मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर प्रेस वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि जो है जिस तरीके से मोदी सरकार के अब 11 साल पूरे हो गए हैं, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हरियाणा में जो है अलग अलग जगहों पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कार्य किए गए हैं, 11 साल में क्या कुछ विकास के लिए कार्य किए गए हैं, वे जनता के बीच में रखे जाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम और साथ ही आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे और 11 साल के कार्य जो है वे जनता के बीच में रखते हुए नजर आएंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज कई जगह पर होनी है। हरियाणा के अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने मुख्य वक्ता की जो है घोषणा की है। वह अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगी। इसी बीच जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 साल के कार्यकाल पर चर्चा करते हुए नजर आएंगी। किस तरीके से जो है विकास को लेकर कार्य किए गए हैं, महिला युवा देश के लिए जो कार्य किए गए हैं, वे सभी कार्य जो है जनता के बीच में रखे जाएंगे और आज हरियाणा निवास में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। 11 साल के कार्य को बखान करते हुए नजर आएंगे। सभी चीजें जो है अब जनता के बीच में रखते हुए नजर आएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कई जगह पर होनी है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा निवास में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार की 11 साल के कार्यकाल पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। किस तरीके से देश जो है अब तरक्की कर रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था में अब जो है देश पहुंचा है, उसको लेकर जो है बातचीत करेंगे और जनता के बीच में रखेंगे। किस तरीके से 11 साल के अंदर विकास को गति मिली है, विकास किस तरीके से आगे बढ़ा है, देश किस तरीके से अब जो है आगे बढ़ रहा है, और इन सभी चीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आज हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। विकास के कार्यों को लेकर बात करते हुए नजर आएंगी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में जो है कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कई कार्यक्रम करती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से जो है 11 साल बेमिसाल रहे हैं, इन सभी चीजों पर बात करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से जो है 11 साल में विकास के कार्यों को गति मिली है, किस तरीके से विकास की ओर जो है भारत अब आगे बढ़ रहा है, सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता के बीच में कार्य रखेंगे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हरियाणा निवास में की जाएगी। अलग अलग जगह पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने जो है मुख्य वक्ताओं के नाम की घोषणा की है, उनको आदेश दिए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अलग अलग जगहों पर ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। 11 साल के कार्यकाल को लेकर बातचीत करेंगे। किस तरीके से 11 साल का कार्यकाल रहा है, कितना अद्भुत रहा है, किस तरीके से विकास को गति मिली है, किस तरीके से कार्य किए गए हैं, किस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था में देश आगे बढ़ा है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौजूद गए हैं। वहीं उन्हीं के साथ जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी मौजूद हैं। अनिल, ओवर टू यू। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जो 11 साल है गरीब कल्याण के 11 साल रहे, सेवा की गई, सुशासन दिया गया है। जो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो इन 11 सालों को कैसे देखते हैं बात करेंगे। अध्यक्ष जी, 11 साल कैसे रहे? प्रधानमंत्री साहब ने, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा कि जो 11 साल है ये गरीब कल्याण के रहे, हमने सुशासन दिया, पूरे देश की सेवा हमने की। आपकी नजरों में 11 साल का सफर कैसा रहा मोदी सरकार का? अनिल मौर्य जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और आज आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं लगातार 11 वर्षों से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों के मन को जीतने का काम किया है। सबसे बड़ा काम विश्वास का होता है और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विश्वास 140 करोड़ लोगों का जीतने का
काम किया है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। यह जनता को विश्वास है, पूरा विश्वास है। आज किसान को पता है कि अगर मैं फसल बोऊंगा तो मेरी फसल का उचित भाव मिलेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार है। आज कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है तो उसको विश्वास है इस बात का कि सरकार की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। आज देश में कोई भी किसी भी फील्ड में काम करना चाहता है, और सबसे बड़ा विश्वास युवाओं का, देश के करोड़ों युवाओं का एक विश्वास जगा है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और अच्छा अपनी योग्यता के आधार पर उनको नौकरी मिलेगी पूरे देश में, चाहे दिल्ली में हो चाहे प्रांतों में हो। और आज पूरे देश की जनता को ये विश्वास है कि जो विकसित भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, आज देश की 140 करोड़ जनता ने भी ये संकल्प लिया है कि वो अपना सहयोग देश को विकसित राष्ट्र बनाने में करेंगे। ये जो विश्वास की ताकत है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, आपने देखा जिस प्रकार से G20 का अध्यक्षता जब की, किस प्रकार से पूरी दुनिया की निगाहें और भारत की जो अपनी शक्ति है, चाहे हमारी सैन्य शक्ति है, चाहे हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर जो भी रिसर्च करते हैं। कोरोना काल का समय पूरे देश ने, दुनिया ने देखा है कि कोरोना में पूरे विश्व में मंदी का दौर रहा, लेकिन भारत उस मंदी के दौर में भी आगे बढ़ता रहा। उपलब्धियां आप काफी गिना रहे हैं, और भी हैं, वो भी आप गिनाएंगे, लेकिन मैं कांग्रेस की बात करता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि अब आप लोग 2025 की बात नहीं करते, अब आप लोग 2047 के सपने दिखाने लगे। कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो 70% से ज्यादा आपकी योजना है केंद्र सरकार की, वो फेल हो चुकी है। अब तो लोग क्या, कांग्रेस के लोग कहने लग गए कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने 60 साल राज किया, बीजेपी भी 60 साल राज करेगी। और वो अब जैसे हम कहते हैं कि 10 वर्षों की कांग्रेस की उपलब्धियां क्या रही, 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस का शासन 10 साल का रहा, उसमें कांग्रेस की उपलब्धियां किस प्रकार की रही, और हमारी जो 11 वर्ष की उपलब्धियां हैं, हम उन्हीं का कंपेरिजन करते हैं और हम बताते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने देश को ये दिया, कितनी सड़कें दी, कितने हॉस्पिटल दिए, कितने IIM दिए, कितने एम्स दिए, किस प्रकार से अपनी सेना को मजबूत किया, किस प्रकार से अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। हम उसकी तुलना करते हैं 60 वर्षों का कांग्रेस का शासन और 11 वर्षों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन, हम उसकी तुलना करते हैं। तुलना करें, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने सामाजिक तानाबाना बिगाड़ दिया, अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। एक पुस्तक का विमोचन भी कांग्रेस की तरफ से किया गया कि कहा गया कि उसमें जो मोदी सरकार की 11 साल की नाकामियां हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने पुस्तक पेश की है। कांग्रेस का तो ये रिवाज है, झूठ बोलना, झूठी पुस्तकें छपवाने से क्या बनेगा। जो नई शिक्षा नीति हम लेके आए हैं, पूरे देश की जनता ने, आज देश की डिमांड थी नई शिक्षा नीति लेके आए। ये परिवर्तन कांग्रेस ने कभी करने की सोची नहीं। कांग्रेस ने लूट की राजनीति करी और झूठ की राजनीति करी है, और कांग्रेस ने पहले भी करती रही है, आगे के भी सपने हैं उनके कि झूठ की और लूट की राजनीति करेंगे। लेकिन आज देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता अब कांग्रेस के बहकावे में आने वाले नहीं है, और देश की जनता ने कांग्रेस के नेताओं के आचरण को देखा, उनके व्यवहार को देखा, उनकी लैंग्वेज भाषा को देखा है। और जब भी कोई देश में कोई भी ऐसा संकट आता है, जिस प्रकार से पहलगाम की जो घटना घटी है, ये कोई छोटी घटना नहीं थी, ये बड़ी साजिश के तहत पूरे देश में दंगे हों, पूरे देश में धार्मिक दंगे हों, इस प्रकार की योजना के साथ धर्म का नाम लेके जो आतंकवादियों ने वारदात की थी। और मैं धन्यवाद करूंगा आज देश की 140 करोड़ जनता का, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विश्वास को और मजबूत किया है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कामकाज को लेकर आप लोगों ने प्रदेश भर में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम किए, वो कार्यक्रम कैसे रहे, और आने वाले दिनों में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो केंद्र की उपलब्धि है उनको लोगों के बीच लेकर जाएंगे, कैसे कार्यक्रम है? ये हमारे कार्यक्रम है सेवा सुशासन गरीब कल्याण की 11 वर्षों की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो उपलब्धि हासिल हुई है, उन सब की चर्चा करने के लिए ये हमारा प्रोग्राम है। और ये हमारा प्रोग्राम बूथ स्तर तक जाएगा, चौपाल में जाएगा, वार्डों में जाएगा और हर वर्ग में जाएगा, जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों में जाएगा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी सभी इस काम में लगेंगे और 10 लाख बूथ
पूरे देश में है, सभी बूथों पर इन सब चीज़ों को लेके जाएंगे और एक संकल्प भी कराएंगे कि जो देश जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं तो ये देश विकसित राष्ट्र हो, उसमें अपनी भूमिका। सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और 2 दिन में ही होंगी, आज और कल में होंगी। और उसके बाद हमारे जिला स्तर के प्रोग्राम होंगे, फिर हमारे मंडल स्तर के होंगे, फिर हमारे शक्ति केंद्र पर होंगे और फिर हमारे चौपालों में भी हर बूथ पर कार्यक्रम रहेगा। बिल्कुल, देखिए बड़ोली साहब का कहना है कि संकल्प से सिद्धि तक का ये 11 साल का सफर रहा, गरीब कल्याण का ये सफर रहा, जिसके तहत हर वर्ग का, गरीबों का, सबका कल्याण केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। जी अनिल, आप हमारे से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।